राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसान मैया के एक नई कहानी। कहानी में सुना है कि जब सास जेठान मिल के अपने निर्दोष पतोहे के घरे से निकाल दीन तो ओकर उनके सबका कवन दंड मिला और फिर औसान मैया कैसे वह निर्दोष बहू के सहायता की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने। जब कहानी पूरी सुनिए तबे समझ में आए और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने पंडित एक जनी पंडिताइन रहीन। तो पंडित और पंडिताइन के एक ठे बिटिया रही और एक ठे बेटवा रहा। तो पंडित के बेटवा रहा बड़ा, ओकर बियाह हुआ हो गया। पंडित के जौन बिटिया रही वो अपने महतारी की तरह बहुते धार्मिक स्वभाव के रही। काहे से एक पंडिताइन जौन रही बहुत पूजा पाठ करत रही, खास करके औसानी मैया को परम भक्त रही। तो नित्य प्रति औसान माता के पूजा करत रही। तो बचपन में सुहो देखत रही तो वहू के मन में ऐसे ही आस्था भय। और पंडिताइन हरदम सिखैबो करत रही, कहत रही बिटिया चाहे जवन हो जाए लेकिन माता रानी पूजा कबहू न छोड़ू। काहे से कि माता रानी हमेशा तोहरे साथ खड़ी रही है और हमेशा हर दुख में तोहार कष्ट दूर करी है। पंडिताइन की बिटिया हाँ में सिर हिलाए दे। ऐसे पंडित पंडिताइन बहुत खुश होत रहे। देखा हमार बिटिया बहुत गुड़ी ढंगी हर चीज के बा, ओकरे बाद ही बहुत अच्छी धार्मिक स्वभाव के भी बा। धीरे धीरे बिटिया सयानी भय। तो पंडित सोचे न भाई इनके ब्याह करे के चाहिए, लेकिन उनके योग्य कोनो बरे ना मिलत रहा। काहे से कि उनके बिटिया बहुत गुड़ी ढंगी रही, सिलाई कढ़ाई पुराई घर के सारा काम खाना पीना सब कुछ होकर आवत रहा। साथे साथे इतना अच्छा संस्कार पंडिताइन दे रही कि सबका इज्जत बात करत रही, पलट के केहू जवाब ना देत रही, माता रानी पूजा में लीन रहत रही। तो बहुत हेरे खोजे के बाद पंडित का एक घर बर मिल गए जो उनका समझ में आया कि हाँ अच्छा बा हमरे बिटिया के लायक। तो वहीं पे अपने बिटिया के ब्याह कर देहन। अब ब्याह करके जब बिटिया ससुरे गए तो अपने महतारी के कहा हुआ जो वचन रहा ओका निभाए और ओकर खुद मन लागत रहा पूजा पाठ में। तो वह अगले दिन कलश वलश घरे से लेके रही, अपने नैहरे से कलश दिया सब कुछ लेके गए रही पूजा पाठ के सामग्री। तो सवेरे उठ के अपन नहाए धोए लीन और कलश रख ली, कलश के ऊपर दिया जलाए ली और सानी मैया के अपन आवाहन पूजन करे लागिन। अब एका जब उनके सास जेठान सब देखी तो उनके सबका बड़ा बुरा लगा। काहे से उनके पूरा परिवार नास्तिक रहा, पूजा पाठ धर्म कर्म उनका परिवार बिल्कुल करता ही ना रहा। तो उनके सब कहीं काव करत ही बा ये दिया जलाए के। तो जेठनिया जौन रही वो थोड़ी जलन खोर रही। जब देखे कि हमार देवरान इतनी सुंदर बा इतनी गुड़ी ढंगी बा तो वो अपने मन में सोचे कहूँ कि हमार रुतबा नीचे न हो जाए। तो वो झगड़ा लगावे शुरू के ससुइयो तनी कमो सोचे लेकिन वो झगड़ा लगावे शुरू के। तो वो कहे सम्मा जनती ना लागत बा कि तो नहीं टोटकही है, लागत भाई कोनो टोना टोटका करत है जौने से कि देवर जी इनके बस में हो जाए, फिर इन्हीं बात मनिए फिर और केहू बात मनिए ना। तो ससुइयो कहीं अच्छा ये बात तो इनका हमें के सबक सिखाओ जरूर, एका छोड़वाए छोड़ब हम इनका। तो जाए ससुइयो पतोहेस कहीं कहीं देखा ये कुल नाटक तोहार यहाँ न चले। अपने नैहरे में जौन करत रही हुआ तो करत रही हुआ, यहाँ घरे में रहा बा जैसे हम सब रही तो ऐसे रही। अब वो कहे कि अम्मा हम कौनो खराब काम थोड़ी करत हई, हम तो पूजा पाठ खाली करत हई। तो ससुइयो कहीं हम जानत हई कौन पूजा पाठ तू करत हऊ, लेकिन हमरे घरे में एक कुल के कोनो जगह ना बा। लेकिन ओ भाई उनके बात ना माने, उनके बात ना माने सवेरे उठ के अपन घरे के सारा काम संस्कारी रहबे की सबके सेवा और सास ससुर जेठान पति सबके सेवा करे और सबके लिए खाना पीना बनावे और माता रानी के वो अपन भजन कीर्तन ऐसे भजन कीर्तन का ऐसे दिया जलाए ले और कलश पे धई ले और फिर उनका स्मरण करत रही पूजा पाठ करत रही। तवे का देख के सास जेठान हमेशा उनका बोले कहा जब देखा तब बड़बड़ बड़बड़ पता ना करत रहा थी काव कौन मंत्र फूकत रहा थी काव घरे खातिर नुकसान हो जाए और के का अपन बस में करे चाहत है, पूरा परिवार बस में करे चाहत है और रोज इनका मना करी थे मनती ना उनके सबका गुस्सा अपन बढ़ते जात रहा कि हमार बात ना मानत है। भाई भाई कहे हम सारा काम घरे करते है तो एमे तोरे सबके कौन दिक्कत बा, पूजा हम करत है हम करे जा।
जब सास जेठान के बात वे का ना मानी, सारी बात वे मानत रही, जवन वे सब कहे उतने करत रही, लेकिन ये पूजा वाली बात जोन रही का ना भाई छोड़त रही। तो उनके सब सोचिन कि अब चली अपने बेटवा से कही। तो तब ससुइयो कहीं तो अपने बेटवा से भड़कावे शुरू की, कहीं भैया देखा थे ये इतना अपने मन के हैं कि जौने चाहत ही तौने करत ही, पता ना का दिया बार लेती कि कलसा धई लेती और बुड़बुड़ बुड़बुड़ पता ना करत रहा थी का, हमत लागत बा कोनो जादू टोना करत है, कोनो मंत्र उंतर फूंकत रहा थी कि जौने इनके बसे में पूरा परिवार हो जाए, हमारा ये करत ही। अब हमार हरकत मानी ना है, अब तुहिन इनका माना मना करा। तो बेटा वो कहन कि चला ठीक बा। तो भाई उन्हों गहन कहन कहन कि देखा अम्मा की बात आज तक के उतारे ना बा, जौन अम्मा कहे है वह पूरा घर करत है, और तोहरे इतनी हिम्मत तू काल के आए अम्मा के हमरे बात टार दी, हमार अम्मा कहीं जब कुल नाटक न करा तो काहे करत हूँ। तो पतोहियो भाई बड़े विनम्रता से कहीं कहीं देखा ये पूजा पाठ है, पूजा पाठ से घर में सुख शांति आवत है, इससे कोनो बुरा ना हो, परिवार के सब अच्छे होत है, तेका अगर हम पूजा पाठ करत है तो का सबका कौन दिक्कत बा भाई, और तो हम सारी बात सबके मनबे करी थे। तो वह कहन लिया अब तक तू अम्मा के जबान काटू हमरो जबान तू काटत हो, तुहार इतनी बड़ी हिम्मत, अब तू यहाँ घरे में रहे की योग्य ना हो, अगर तू एका छोड़ दिया तो तू यहाँ घरे में रह सकत हो, नाई थी अगर जादू टोना मंत्र मारब नाय बंद करबो तो तू यहाँ घरे में से निकल जा, ना तुहार जगह बा यहाँ घरे में, तोरे न जादू टोना मंत्र कलश दिया जगह बा। यह कह के उनका कलश जो धरे रही पूजा पाठ करत रही है और दिया उठाए के फेंक देहन तो बेचारो भाई बड़ा कष्ट है, कहीं ऐसे ना करे चाहत रहा, बहुत गलत काम किया और कहन ना करे चाहत रहा कोनो बात ना बा, हमें कोनो एक डर ना बा, तू जा अपन कलश लैला दिया लैला और निकल जा हमारे घरे में से। वह चुपचाप से गई, अपन कलश उठाई, माथे से लगाई, माता रानी से माफी मांगी, दिया उठाई और अपन लेके निकल गई। का करें भाई, अब निकल गई तो सोचिन जाई कहाँ, अगर मैके में जाई थे तो महतारी बाप के सबके बड़ी बेइज्जती होए कि काहे के घरे से निकाल उठी अपने ससुराल से, भाई कुछ दिन इनका गए भाई और कौन ऐसा काम की इनकी घर से निकाल उठी, पूरा गांव ताना मारे हमारे बाप महतारी के, तो यही मारा नैहरे ना गई। अब निकल पड़ी अपन, सवेरे का टाइम रहा, सवेरे पूजा पाठ करते रही, वही समय निकाली गए रही, भटकत रही अपन हर बार पूरा दिन भटकी, कहूँ उनका ठिकाना ना मिला, अपन घर अपन गांव पूरा छोड़ दी। जाते जाते एक बाग पड़ी, आम एक बाग रही और वही बागे में कुछ और पेड़ रहा, नीम एक पेड़ रहा, पीपर एक पेड़ रहा, तो वही संझा हुई है, जब दिन बुढ़े लाग तब सोचे कि अब लावा ही बागी में रुकी विश्राम करी। उनका भय कोनो तो बिल्कुल ना लागत रहा है, नाते भय ना लागत रहा कि माता रानी हमरे साथे हैं, अपने साथे माता रानी के फोटो और सान मैया का कलश दिया इतना वे रखे रही, और उनका पूर्ण भरोसा रहा कि जहाँ हमार माता रानी है वह हमार कहूँ अनभल हो ही ना सकत, कहीं भी हम रहा। तो वही एक पेड़ के नीचे साफ सुथरा देख के एक ठो ढाके पत्ता तोड़ी, वही ढाके पत्ता पे माता रानी की मूर्ति रखी, कलश रखी, दिया रखी और वही अपना लेट गई, मतलब सिर की तरफ माता रानी सब कुछ रखे और अपना वहीं लेट गई माता रानी के नाव लेत लेत पता ना कब उनका आंख लाग के सोई गई। और जब 12 बजा राती गए तो वही रास्ता से दुठे चोर जात रहे, अब उनने देखे कहे ने बगिया में के मेहरारू सोवत बई तो बड़ी सुंदर बा और लागत बा अच्छे घर का है, तो उनने आपस में कहन चला देखी इनके पास जरूर कुछ सामान हुए, तो हमरे सबका आज लूटे की व्यवस्था अच्छा मिल गई बा कि वो घरों में ना जा पड़ा, यहीं से अपन लूट पाट ले भाई। तो दोनों जने आगे बढ़न और जैसे आगे बढ़न तो उनके सबके निगाहे पड़ा कि वो हाथे में सोने कंगन पहिरे रही, गोड़े में पायल पहिरे रही, नाक में नथिया पहिरे रही, सब कुछ अपन गहना जेवर देख के दोनों चोरन के मुंह में तो आएगी पानी, वह सब आगे बढ़न चला जल्दी जल्दी इनका लूट लीन जाए। और जैसे वे दोनों जने आगे बढ़े तैसे कवन चमत्कार भा कि माता जी के कलश से ऐसे तेज ज्योति निकली कि जान पड़े जैसे उनके सबके करंट मार दे, और दो के दोनों जने वहीं लड़खड़ा के रह गए। फिर कहन आपस में दोनों जने कहे नहीं का भाई, जान पड़े जैसे बिजली झटका लाग, उन्हों कहे दोनों जने आपस में कहन वैसे लाग होए, रात का समय है, बहुत देर से हम सब खाए पिए ना है, ये हमारा ऐसे लाग होए। तो फिर थोड़ा आगे बढ़न, जैसे फिर थोड़ा आगे बढ़न तो इतनी तेज बिजली झटका लाग
वही औसान माता कलश से एकदम तेज रोशनी निकली और दुई के दुई जने एकदम लड़खड़ाए वहीं गिर गए। अब आगे बढ़ ही ना पाए। तब उनके सबके समझ में आया, कहें लागत भाई कौनो जादुई औरत है, कौनो जादूगरनी है या भूतनी पिशाचनी है, एकरे लगे जाए लायक ना बा, हमरे सबके जान चली जाए। दोनों जने सिर पे पांव रख के बस भागे अंधर जा रहे। वो अपन शांति से सोवत रही। अब सबेर जब है तो 4 बजा तो चिड़िया उड़िया अपन बोले लागिन, चहचहाए लागिन, उन्हों का आँख खुली और जागिन। तो सवेरे उनके नियम रहा नहाए धोए का, अपन पूजा पाठ करे के, कलश उलश रखत रही, दिया जलावत रही। अब का करें, अब उनका बड़ा तकलीफ है। अब ये सोचत विचारत बैठी रही, चिंता में मगन रही कि हे माता रानी अब हम का करी, हमार तो लागत बा नियम धर्म टूट जाए, न यहाँ पानी बा, न यहाँ कौनो कपड़ा लत्ता बा हमार, हम कैसे नहाई और कैसे हम दिया बाती जलाई, ना घी बा ना बाती बा। मान ल दिया तो लेके हम चली आए, कलश लेके चली आए, लेकिन फिर हमें जल की जरूरत बा, घी की जरूरत बा, हर चीज के बा, हम कैसे का करी, कहाँ पाई, ये सब सोचत विचारत बैठी रही। अब औसान माता तो देखत हई भाई हमार भक्त बहुत परेशान बा, तो तुरंत एक ठो बुढ़िया माई गैस बनाई और एक ठो कुबरी लेके ठेगत की उनके लगे चली आई। कहीं का बिटिया बहुत चिंता में बैठी हो, का बात है। तब वो आपन सारी समस्या बताई। कहीं हे बुढ़िया माई ऐसे ऐसे बात बा, हम काव बताई, हम कैसे नहाई, कैसे आपन हम नियम धर्म पालन करी, हमार तो पूजा पाठ लागत बा कि आज हमार नियम धर्म छूट जाए, हम काव करी। यही खातिर घरे से निकाल दी गए कि पूजा पाठ तू न करा और आज हमार लागत बा कि हम छूट जाए, बिना नहाए हम पूजा करी तो कैसे करी। तो औसान मैया धीरे से मुस्कुरानी, कहीं बस इतनी सी बात। तो वह कहीं कि बुढ़िया माई तुम्हें इतनी सी बात लागत बा, लेकिन हमरे जिंदगी की सबसे बड़ा अंग है कि हम औसान मैया के बिना पूजा पाठ के रहित ना है, और आज हमार पूजा न होए थी तो हमरे लिए बहुत बड़ी बात बा। तो माता रानी कहीं काहे न होए पूजा, तू चिंता ना करा बिटिया। और निगाह घुमा के देखा अपने पीछे, तो पीछे निगाह घुमा के देखी तो एक ठो खूब बढ़िया पक्का तालाब रहा, जौने में खूब निर्मल पानी बहत रहा। तो कहिन की वह तालाब बा हम नहायला और एक झोला दी, कहीं ले यहाँ झोला में तोहरे जरूरत का सारा सामान बा, और जवन सामान न होए यहीं से थोड़ी दूर पे एक ठो बाजार बा, जाई के वहां से सारा सामान खरीद लाओ। और अगर तोका औसान माता पे इतना दृढ़ विश्वास बा, औसान माता के पूजा पाठ के कारण तू अपने घरे से निकाल दी गेहू, घर छोड़ दिहू, लेकिन माता पूजा ना छोड़ू, तो माता जी तो तोहरे ऊपर मेहरबान रहबे करिए, तोहरे ऊपर हमेशा कृपा करिए। तो अब हमहू तुमसे बहुत प्रसन्न है। यहीं से थोड़ी दूर पे एक ठे कुटिया बा, जहाँ ये बाग खत्म होत है उत्तर दिशा में, वही पे एक ठे कुटिया बा। ओमे पहले हम रहत रहे, लेकिन अब हम दूसरी जगह रही थे, वो खाली पड़ी बा, वही में जाए के तू आपन रहा। उनका झोला दी है कह के आपन कुबरी ठेगत चली गई। अब अवाक रह गई कि बुढ़िया माई कहाँ से आई, के रहा, कुछ कहीं सुन ना पाई। झोला देखी तो हमें 2 सेट कपड़ा धरा रहा, एक डिब्बा में घी रहा और रुई बत्ती रही, धूप बत्ती रही। इतना सामान पाई तो बहुत प्रसन्न भई, गई हुई पोखरा में नहाई धोई, आसपास फूल उल रहा बागी में, ओका तोड़ के लेके आई, कलश रखी, दिया जलाई, माता रानी का अपन ध्यान करे लागी, स्मरण करे लागी पूजा पाठ के ही। और वही झोला में उनका 4 ठी सोने के मोहरों मिली। तो औसान माता तो भाई अपन कृपा कहन रही, तो वो 4 सोने के मोहर जो मिली उनमें से एक मोहर लेके वह गई बाजार में, सोनारे के यहाँ गई, ओका बेच दी। अब ओका बेच के अपने खाए पिए के राशन पानी सामान ले आई, अपन वही कुटिया में डेरा जमाई ली। अब इनके ससुरे में का है कि जैसे इनका निकारन वो दिन तो बीत गए, लेकिन रात बीती, जब सवेरे उठित गई नहाई धोई, तो सोचिन चलिए अब कुछ खाना पीना बनाई खाई पी। जब भंडार में गई तो गई भंडार गृह में, जौने बर्तने में हाथ डाले, चाउर के बर्तने में, आटा के बर्तने में, दाल में, जहाँ हाथ डाले वहाँ आटा चाउर के बदले तमाम कीड़ा मकोड़ा सब बिलबिलात रहे। अब वहां चिल्लात की पतोहियो भागी, मतलब जो उनके जेठानी रही वही गई तो अपन भागी, कहीं ये रम्मा देखा था का हुई गे, पूरा भंडार कीड़ा से भरा पड़ा बा, कहीं का कहा था दुल्हन। तो गई देखी उन्हों तो एकदम पूरा बिलबिलात रहा, जो एकदम भरना आई गे।
और पूरा घर उनके ऐसे कीड़ा मकोड़ा से भरा रहा, जहाँ रुपया पैसा धरा रहा वहू आपन कंकड़ पत्थर होई, कहूँ कुछ रही ना उनके घरे में एकदम। अवसान माता का उनके ऊपर इतना प्रकोप है, एक तो उनके भक्त के सभी बिना कोनो गलती के घर से निकारन, और दूसरे जो कलश उलस रहा ओका फेंक देहन, तो माता रानी के रुष्ट हो ही रहा भाई। अब उनके घरे रोना पिटना पड़ गई। अब आस पड़ोस के लोग सब सुनन, गांव वाले कि इनके घरे काहे रोना पिटना पड़ा भाई, कौन दैवी फाट करी। पूरा गांव जुट गए। तो जब पूरा गांव जुट गए उनके घरे कंडीशन सब देखे, तो हम एक जनी सबसे बूढ़ के रही, वो कहीं हमें लागत भाई कोनो देवी देवता के रिसियाई है, तब अचानक से असभवा और कोनो बात ना है। तो बूढ़ा कहीं कहीं कि अब देवी देवता के रिसियाई है कि हमार जौन पतोहिया रही कोनो टोना टुटका कह के गई बा। तो सब कहे लागे मतलब भाई, गांव वाले पूछन तो बताई, कहीं जब से हुआ है बा रोज सवेरे का करा था, नहाए धो ले थे, तू कलसा धई ले थे, और वही के ऊपर एक दिया जला के पतन का बुड़बुड़ बुड़बुड़ करत रहा था। तो हम सोचे कि हमरे बेटवा बस में करे खातिर करत बा, हमरे सबका बस में करे खातिर करत बा, यही मारा निकाल दे घरे से। कईयो दिन मना के है कि सब काम न करा, लेकिन वह ना मानी और केहू की बातें ना मानत रही, ते हमारे उनका घरे से आज काल हम सब निकाल दे। अब आज ही कंडीशन हो गई, मत लागा जादू टोना कह के गई। तो जो बुजुर्ग महिला रही वह कहीं अब हमारे समझ में आएगी, वह जादू टोना कह के ना गही, वो भगवान के भक्त रही, माता रानी की पूजा करत रही, और तोरे सब माता रानी का अपमान किया, उनके भक्त का अपमान किया, माता रानी का अपमान किया, यही कारण तोरे सबका इतना बड़ा दंड मिला हुआ। अब एक काम करा, अपने गलती की माफी मांगा और जहां वह हुआ उनका ढूंढ के लेके आवा, तबे कुशल बा, नहीं तोहरे सबके स्थिति सुधरे वाली ना बा। अब उन्हों सबका अपने गलती पछतावा है। अब ये सब सोचे लागिन कि कहाँ गए हुई हैं, तो ससुइयो कहीं की और कहाँ गई हैं, जब ऐसे निकाल दी गई नैहरे गए हुई हैं। जात जन नैहरे में देखा तो सब गए, उनके जेठ उनके ससुर और दुल्हा सबके गए नैहरे उनके, और वहाँ जब देखे रहबे ना की बताए ऐसे ऐसे बात रही, हमसे सबसे बहुत भूल हो, हम सब निकाल दे घरे से। तो जो उनकर महतारी रही उनका कोनो चिंता ना, वो कहीं हमारे बिटिया के साथे अवसान मैया है, हमारे बिटिया बाल बांका न हो पाए, मार बिटिया जहाँ होए तहाँ सुरक्षित होए। लेकिन चला हम ढूंढवाई थे, गलत तोरे सब बहुत किया, तो अब दोनों परिवार मिलके ढूंढे लाग, नैहरे ससुरे के दोनों परिवार मिलके ढूंढे लाग। और जोन बिटिया के महतारी रही अवसान मैया के भक्त रहबे की, अवसान मैया से प्रार्थना की कहीं हे माता रानी कोनो ऐसा संकेत दिया कि हमार बिटिया कहाँ बाए। माता रानी तुरंत संकेत दी, उनके जोन बिटिया पायल पहरे रहे वही के एक घुंघरू मिला। अब पहचान गई कहीं तो हमरे बिटिया के पायल के घुंघरू है। तो जौने जौने रास्ता जे गए रही एक एक घुंघरू थोड़ी थोड़ी दूर पे वो गिरत रहा। ऐसे ऐसे सब ढूंढत ढूंढत पहुंच गए कुटिया। कुटिया में पहुंचन तो देखें वह ध्यान मग्न अपन बैठी रही, कलश जलाई, कलश रख के दिया जलाए के अपन अवसान मैया के पूजा में लीन रही। अब उनका कौन कमोए रहा, अकेले पेटे बनवे खाए के रहा, दिन भर अपन अवसान मैया की पूजा में लीन रहत रही। वहां पहुंच के इनके ससुराल वाले तुरंत माफी मांगे लागन, कहन चला घरे तो का निकार के बहुत बड़ी गलती के है, हम सब ऐसे ऐसे घरे हालत हो गई बा। मतरियो भाई समझाई कहीं इनका सबका माफ कर दिया, गलती ते सबे बहुत कहन, लेकिन चला बिटिया ठीक बा, इन्हीं सबके न्याय तू करबो तो तोहरे में इनके सबके कौन फर्क रह जाए, तू तो माता रानी के भक्त हो, तू अपन महानता दिखावा, इनका सबका माफ कर दा। तो वह कहीं ठीक बा, हम तुरंत माफ कर दे थे, लेकिन सबसे पहले इनके सबका अवसान मैया से माफी मांगे कोई, काहे से कि इनके गलती ही रही, हमका जो निकारन निकारन अवसान माता कलश और दिया उठाए के फेंक देन है, यही मारा अवसान मैया कुपित भई है, वैसे उनके सबके साथे भा है। तो वही लागे उनका सासो जेठान अवसान मैया से विनती की कहीं हे माता रानी हमरे घरे की स्थिति सुधार दे, हमसे बहुत बड़ी भूल भई, अब हमरे सब हर बृहस्पतिवार के त्योहार दूर दूरिया जबो आओ। अवसान माता भाई माफ की और उनका मान सम्मान से अपने घरे ले गई, और हर बृहस्पतिवार का फिर वह सभी दूर दूरिया से वो आवे लागन। पूरा परिवार नास्तिक से आस्तिक बन गए। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, सानी मैया की जय।